और काम का भोग करते करते 70% जीवन हो गया। अर्थ और काम भोगते भोगते हम सब भोगा गए। भोग को तो हम क्या भोगेंगे, भोग ने हमको भोग लिए और शरीर मन और बुद्धि वासना ग्रस्त हो गए, विकार ग्रस्त हो गए, अनेक रोग का घर बन गया। भागवत जी कहते हैं, सुखदेव जी परीक्षित को कहते हैं कि हर जीव सबकी अंत्येष्टि देखता है, लेकिन वो नहीं सोचता कि इसी रास्ते से मुझे भी कल जाना। तो मैंने अपने लिए क्या तैयारियां की। पांडुरंग दादा कहते थे कि 2-3 दिन की यात्रा में जाना हो तो 10 दिन पहले से हम तैयारियां करते हैं। तो ये 100 साल की, 70 साल की, 80 साल की हमारी जीवन यात्रा, उसके लिए मैंने क्या किया, ये अपने को बार बार पूछना चाहिए। और सबसे ज्यादा धोखेबाज ये शरीर है। कब कहा उसकी यात्रा पूरी हो जाएगी किसी को मालूम नहीं। फिर भी भविष्य की बड़ी बड़ी योजना ये जीव बनाता रहता है। भविष्य की योजना भगवत प्राप्ति की साधन और साधना हो तो ठीक है, लेकिन इस संसार के भोग और विलास के लिए हो तो महाराज जीव का पतन निश्चित है। यही प्रसंग देवहूति ने अपने पुत्र और अपने गुरु महर्षि कपिल मुनि को प्रश्न रूप में कहा था। देखो, मां है फिर भी पुत्र को सदगुरु का रूप देकर उसका आवाहन करती है। ये भागवत का बहुत बड़ा रहस्य है। तो कथा में हम उसका विस्तार नहीं कर पाते, कभी समय की संपूर्ण मर्यादा होती। लेकिन वहां देवहूति ने अपने पुत्र स्वरूप कपिल मुनि को कहा, और महाराज कर्दमाचार्य उनके पिताश्री थे, देवहूति के हमारे कवि। महाराज वर्धमाचार्य ने इस प्रकार से शादी किया था कि हमारे घर में पुत्र योग हो जाए तब मैं परिव्राजक धर्म का पालन कर लूंगा। तो सबसे पहले उनको 9 कन्या हुई। कर्दमाचार्य ने अपनी पत्नी देवहूति को कहा कि भाई मैं अब सत्य जाऊंगा। और मनु और शत्रुपा को भी उसने कहा था कि भाई आपकी बेटी से मैं शादी तो करूंगा, संतान योग होने के बाद में परिव्राजक में जाऊंगा। देखो, भगवान ने उनको पहले आकर कहा था, यहाँ का जो सिद्धपुर है अंबाजी के पास, यहाँ कपिल मुनि की तपोभूमि, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए। और वहां कपिल मुनि ने देवहूति का मातृ श्राद्ध किया। तो मातृ श्राद्ध करने की जगह वो सिद्धपुर, और पिता का श्राद्ध करने का स्थान है गया। वो सिद्धपुर की कथा यहाँ भागवत में आती है। तो कर्दमाचार्य को 9 कन्या हुई और वो परिव्राजक की बात करने लगे। तो भगवान ने उसको प्रेरणा दी कि मैंने तुमको बोला था कि मैं कपिल बन करके अवतार लेने वाला हूं तुम्हारे घर में, तो तुम मेरी प्रतीक्षा करना। तो महाराज वहां कपिल भगवान प्रकट हुए। सांख्य योग का उन्होंने प्रकाशन किया। ये कपिल मुनि का रहस्य। सांख्य शास्त्र की रचना हमारे कपिल मुनि ने की, लेकिन अब मैं किसी की निंदा नहीं करता, लेकिन भागवतकार इसके ऊपर हाईलाइट्स नहीं करते।
ये सांख्य आचार्य कपिल मुनि थे और सांख्य शास्त्र के प्रचारक भी वही थे। और महाराज त्रिगुण भक्ति का प्रकाशन भागवत में कपिल ने देवहूति को सिखाया। 3 प्रकार की भक्ति, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। तीनों भक्ति का प्रतिपादन हमारे कपिल मुनि ने देवहूति को सुना। लेकिन पहले की भूमिका क्या है ये मैं समझाने जा रहा हूं, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा। देवहूति ने श्रद्धा से, भक्ति से, शिष्य भाव से कपिल मुनि की शरणागति स्वीकार। पुत्र को गुरुदेव कह रहे, मैं इस इंद्रिय विषयों का भोग करते करते थक गई। आंख से बहुत रूप देख लिया, कान से बहुत हमने दुनियादारी सुन ली, स्पर्श से दुनिया का बहुत सुख देख लिया। लेकिन वहां थोड़ा हाइलाइट्स देख लो। इस दुनिया का कोई भी सुख हमने प्राप्त किया हो, लेकिन जब तक भगवान के सानिध्य की अनुभूति न हुई हो तब तक आपने कुछ प्राप्त नहीं किया। तीर्थ क्षेत्र में भी हमें भगवान की दिव्यता का दर्शन करना चाहिए। तपोभूमि में भी वहां किस ऋषि ने तप किया, उस ऋषि का स्पंदन छूने का प्रयास करना है। और तीर्थ क्षेत्र में अपने आप को चुप करके वहां के महापुरुषों को स्पर्श करना चाहिए। पुणे में गिरनार महात्म्य की कथा में वहां हमने एक बार बताया था कि गिरनार की चोटी पे जो दत्त पादुका है, तो पादुका अधिष्ठान में बैठी है, तो पूरे गिरनार के कण कण में दत्त भगवान के स्पंदन व्याप्त है। लेकिन हमारी वासना संस्कार के विकार को हम चुप करेंगे तब दत्त भगवान के सानिध्य की अनुभूति। तो महापुरुषों को साधना के द्वारा, यात्रा के द्वारा छूने का प्रयास को जीवन यात्रा बोलते हैं। यात्रा माने घूम लिया, दर्शन किया, इतना ही नहीं है। वहां जो जो महापुरुषों ने तप किया, साधना की, उनके स्पंदनों को छूने का प्रयास कर, वो यात्रा का परम धर्म है, परम स्पंदन है, परम स्पर्श है। और यहां थोड़ी हाईलाइट देंगे। जितना जितना अपने शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां है, उससे भगवान को छूने का प्रयास करोगे तो अपने आप संसार के विकार शांत हो जाए, निरस हो जाए। संसार छोड़ने का विषय नहीं, भगवान में लग जाना ही संसार का छूटना है। ये तो हमने हजारों बार बताया होगा। शब्द सुनना है तो भगवान के नाद ब्रह्म को सुने, अपने आप को चुप करके अंतर्यामी की प्रेरणा सुनो। ये श्रवण इंद्रिय का उत्तम भोग है। शब्द, स्पर्श, अरे गोपियां जब कृष्ण के साथ विहार करती थी, उद्धव जी कृष्ण को हाथ में हाथ मिलाकर कृष्ण भगवान को आदेश उपदेश देते थे। वो स्पर्श कैसा होगा, वो छूने का प्रयास करो। भगवान भक्त को आलिंगन देते हैं, सुदामा को आलिंगन द्वारिका में देते हैं, मीराबाई को अपनी शरण में लेते हैं। वो स्पर्श कैसा होगा, वो छूने का प्रयास कर। ये हुआ स्पर्शेंद्रिय का आध्यात्मिक सदुपयोग। शब्द, स्पर्श, रस, दुनिया का
कोई भी रस व्यक्ति ने नहीं बनाया। देखिए, आम में आप रस चूसते हो तो रस किसने बनाया? वो व्यक्ति ने थोड़ा बनाया। लेकिन आप मजा आ गया इतना बोलते हो, लेकिन वो रस बनाने वाले को आप छूते नहीं। ईमानदारी से देखो, इस संसार के सभी विषय भोग में जो रस है वो हमारे चंद्रमा के द्वारा परमात्मा का ही प्रकाशन है। तो रस के भी प्रकाशक मेरे परमात्मा है, लेकिन हम बनाने वाले को जस दे देते हैं, अथवा किसी ने दिया उसको जस दे देते हैं। रसेंद्रिय के द्वारा भी मेरे प्रियतम का स्पर्श करो तो रस भी सहरस बन जाए, वो भोग भी योग बन जाए। महाराज, भोग की निवृत्ति को ही योग कहते हैं। वो तो मैंने सुनाया बार बार। योग माने जुड़ना, युंज धातु से शब्द है। कर्म से जुड़ना कर्मयोग, भाव से जुड़ना भक्ति योग, ज्ञान से जुड़ना ज्ञान योग, राज विद्या से जुड़ना राजयोग और ज्ञान से जुड़ना ज्ञान योग। बात तो योग की ही है, लेकिन आप अष्टांग योग से जुड़ो तो वो भी एक योग है, और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जुड़ते हो तो आपका योगासन है। लेकिन ध्यान रखो, कितना भी आसान प्राणायाम करोगे तो शरीर की आयुष्य शायद बढ़ जाएगी। शरीर से कितना जिए वो बड़ी बात नहीं है, उस शरीर से भगवान की प्राप्ति कितनी की वो आपकी उपलब्धि है। यहाँ बड़े बड़े लोग आकर के स्वामी जी मेरा 89 ईयर्स हो गया, बहुत अच्छी है, मैं रोज योगा करता हूँ, तो बहुत अच्छी बात। लेकिन धीरे से फिर मैं बोलता हूँ कि इस 89 ईयर्स में आपने भगवान को कितनी बार छुआ? के पास पांचों ज्ञानेंद्रिय है, मन है, बुद्धि है, ये इंस्ट्रूमेंट से ही भगवान से जुड़ना है, और वही भगवान ने आपसे मांगा है, लिख कर मांगा, और वो हमने नहीं दिया है कि नहीं? ईमानदारी से देखो तो ध्यान रखिए, सदगुरु हो परमात्मा हो सब एक ही है हमारी दृष्टि में। आप किसी को कुछ भी द्रव्य अर्पण करो, लेकिन उसमें अपनी भावांजलि को अर्पण करो। हे भगवान, ये जन्म जन्म से मैं इसको भोग के थक गया, अब मुझे इस साधन के द्वारा साध्य परमात्मा में जुड़ा देने की कृपा करो। ये है द्रव्य का समर्पण, और ये है द्रव्य के द्वारा किया हुआ पूज्य भाव। यही है द्रव्य के द्वारा किया हुआ पूज्य भाव, और वही है पूजा। द्रव्य में यदि भाव का समर्पण नहीं है तो वो पूजा नहीं। इसलिए दुर्योधन का 56 भोग भगवान ने ग्रहण नहीं किया, और विदुर की बाजी सामने से गए। क्यों? वो द्रव्य नहीं था, वो भाव का, प्रेम का समर्पण। जन्मों जन्म से वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि भगवान मेरे घर भिक्षा लेकर आए। वो विषय आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। शब्द, स्पर्श, रूप। अरे महाराज, हमारे महापुरुष तो बाजारी औरत के सामने घंटों भर देखते थे, लेकिन लक्ष्य क्या रखते थे? हे भगवान, इस रूप में तुम इतने सुंदर हो, तो महाराज इसको बनाने वाला कितना सुंदर है। देखो, ये रूप के भोग में भी ईश्वर का सहयोग है, और ये एक उपासना है। इसलिए आप किस दृष्टि से जगत के रूप को देखते हो उसके ऊपर डिपेंड है। वहां महापुरुष देखते थे बाजारी औरत के सामने लोग खड़े हो गए, करे महाराज क्या कर रहे हैं, लेकिन महाराज की दृष्टि कितनी ऊंचाई पे थी और वहां खड़े रहने वाले को मालूम नहीं। बाद में जब, इसलिए देखो दत्त भगवान ने बाजारी औरत को भी गुरु बनाया। क्यों? कि उन्होंने कहा मैं अपने ग्राहक का प्रतीक्षा करते करते मेरी आयुष्य पूरी हो गई, इतनी प्रतीक्षा मैंने भगवान के लिए की होती तो आज मुझे भगवान मिल जाए। तो प्रतीक्षा भी भक्ति बनाओ तो भगवान का सहयोग हो जाए।
ये दत्त भगवान ने भागवत में 24 गुरु में बाधारी औरत को गुरु कहा, लेकिन क्यों कहा? ये उसका उद्देश्य पकड़ना चाहिए। तो शब्द स्पर्श रूप रस, रस तो हो गया कि जो भी आप रस ग्रहण करते हैं, चाहिए आप दाल में लो, अपने रोटी में लो, सब्जी में लो, किसी में भी रस लेते हो, उसकी बनाने वाले तक जाकर देखो तो उसमें परमात्मा की दृष्टि नहीं है। क्योंकि कोई भी रस कोई व्यक्ति का सर्जन नहीं हो सकता, ये पहचाना। और पता नहीं, कभी कभी मेरे जीवन में अधिकारी नहीं होता तब तक ज्ञान की ज्योति प्रकट नहीं होती। तो ये लोग भी आए थे, लेकिन उनके सामने से भौतिक विषय ही निकल जाता। और अब जब समाहित चित्त हुआ तो हमको लगा कि एक अध्यात्म धारा निकल रही है। तो रस में भी भगवान ने कहा रसो वही सह, सह परमात्मा, ये रस स्वरूप है। तो रस को कोई व्यक्ति का सर्जन मत समझो, वो रसानुभूति कराने वाले मेरे परमात्मा ही है। ये अनुभूति रसानुवाद करते करते देखना चाहिए। तो रस ग्रहण करना भी भोग नहीं, भगवान का संयोग बन जाएगा। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, देखो गंध में भी कोई भी गंध है उसका स्वरूप है असंगता। ये गंध से सीखने वाली बात। कोई भी गंध होगी, चाहे सुगंध होगी चाहे दुर्गंध होगी। आप ट्रेन में जाते हैं, बस में, गाड़ी में भी जाते हैं, गटर आती है तो थोड़ी देर दुर्गंध भी आती है, लेकिन बाद में कोई बैंड बाजे निकले तो कोई सुगंध भी आती है, लेकिन वो क्षणिक रहती है। शाश्वत ध्यान रखिए, गंध हमारे जीवन में शाश्वत सुख का आश्रय नहीं, वो आपसे असंग है। वो आप चाहो तो भी आपके पास नहीं रहेगी। देख लो, कोई सुगंध आपको बहुत पसंद आ गई, आपको नहीं बनी रहे, उसका समय पूरा होगा, वो आगे चली जाएगी। सुगंध हो या दुर्गंध हो, वो नित्य हमसे जुड़ती रहती है, वो अपने रूप में रहती है, आपकी प्रारब्ध वशात रहती है। प्रारब्ध पूरा हो गया तो वो आगे बढ़ेगा। तो सुगंध का स्वरूप असंगता, तो किसी से परमानेंट ड्यूटी, जीवन में जुड़ना है। तो बताते हैं कि बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ते हैं, इस तरह से संसार से जुड़े, लेकिन हम बिल्ली चूहा पकड़ती है, ऐसे संसार को पकड़ लेते, फिर छोड़ना मुश्किल हो जाता। पकड़ना मना नहीं है, लेकिन जहां उसको छोड़ना पड़े तो हम छोड़ भी सके, उसको पकड़ना पड़े तो पकड़ भी सके। ये स्वतंत्रता आप में होनी चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ कि मैं बिजनेस पे हूं तो ठीक है, बिजनेस में हूं, लेकिन घर आने के बाद फिर बिजनेस हमारे ऊपर हावी हो जाए तो समझ लो कि अभी हमारे मन में असंगता। आपने उस विषय को, उस बिजनेस को, बिल्ली ने जैसे एक चूहे को पकड़ा था, ये इसे पकड़ के रखा है। कैसे पकड़ना है? नहीं, मैंने बच्चे को पकड़ा है, इस तरह उसको पकड़ा। तो उसका भगवान ने बताया, साधक कभी भी भूत और भविष्य में नहीं होता, नहीं रहना चाहिए। अभी मैं भी देखूं तो आश्रम में बहुत कुछ हो रहा, सबका विचार करूं तो मैं सत्संग भी भूल जाऊं, लेकिन मैं टोटली वर्तमान में रहूंगा, तब यहां से परमात्मा का आशीर्वाद हमको प्रकट हो जाएगा। तो भूतकाल का कभी भी पछतावा मत करो, भविष्य की चिंता मत करो। वर्तमान में जो रह सकता है वही अपने जीवन में संसार से संगत हो सकता है। और
भगवान से जुड़ सकता है। मूल बात तो चले, हमारी तकलीफ क्या है, यहाँ तो हम भूत में रहते हैं, यहाँ भविष्य में रहते हैं, तो वर्तमान कहाँ सरक गया वो भी पता नहीं। ये जो हमारी बीमारी है, फिर होता क्या है कि वर्तमान बह गया तो उसका फिर पछतावा होता है, करे जो करना था वो नहीं हो पाया। तो साधक को अपने ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय को भगवान तक ले जाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा दिव्य चरित्र हमारे देवहूति ने कपिल मुनि को बताया कि हे मुनि, हे गुरु, अब मैं आपकी मां नहीं हूं कि शिष्या बन करके आपको जिज्ञासा करती हूं। मुझे मेरे जीवन का मार्गदर्शन करिए। बताओ यहाँ क्या बता रहे हैं कि गुरु शिष्य के संबंध में कोई जाति, आयु, बोध, ऊंच नीच संबंध आवरण नहीं होना चाहिए। ये समझने वाली बात। महाराज सबसे पहला उपदेश कपिल देव ने देवहूति को किया कि माता, हर मनुष्य को जीवन यात्रा से उपराम होकर आध्यात्मिक जीवन जीना चाहिए, आध्यात्मिक बनना चाहिए। ये पहला उपदेश है। तो वहां बताया है कि जीवन यात्रा क्या है और अध्यात्म यात्रा क्या है। तो भागवत की कैसेट में बताया, जीवन यात्रा बताया कि मनुष्य पामर होता है, विषयी होता है, फिर ईश्वर की कृपा हो गई तो जिज्ञासु बनता है, और गुरु कृपा से फिर सिद्ध होता है, मुमुक्षु बनता है। यह अध्यात्म यात्रा। तो पामर, विषयी, साधक और सिद्ध, यह आध्यात्मिक यात्रा है। और जीवन यात्रा क्या है? बालक भूम, युवा बना, प्रौढ़ बना, वृद्ध बना और मर गए। ये जीवन यात्रा। ये तो हम नहीं बुलाएंगे तो भी आने वाली है। जीवन यात्रा की मर्यादा नहीं समझोगे पर अध्यात्म यात्रा बन सकती है। तो पामर और विषय से बाहर होकर जिज्ञासु बनेंगे तो सदगुरु प्रकट होते हैं। वो सदगुरु के द्वारा हमारे जीवन का समाधान होता है। अपनी कमियां दूर होती हो, फिर वो सांख्य माने ज्ञान का प्रकाशन करते हैं। फिर उन्होंने पूछा कि तीनों प्रकार की भक्ति क्या है। हाँ, बताया कि जो भगवान को लक्ष्य में रखकर अपना कर्तव्य करता है वो सत्वगुणी भक्ति, और जो लौकिक भोग की प्राप्ति के लिए भगवान की भक्ति करता है वो राजसिक भक्ति, और जो सिर्फ अपने लिए ही, अपना सुख प्राप्त करने के लिए ही और दूसरे का सुख दुख का विचार किए बगैर भगवान को भजता है, उनका आवश्यक भक्ति। देवहूति ने कहा ये सब तो हमको समझ में आता है, इससे ऊपर की भक्ति बताई। तो वहां चौथी भक्ति बताया, निर्गुणी भक्ति। ये हम सबको छूने वाली। निर्गुणी का अर्थ है जो भक्त भगवान की प्राप्ति के सिवा कोई लक्ष्य रखता नहीं है, सभी साधन साध्य और कर्तव्य भगवान की प्राप्ति का साधन बनाता है, वो निर्गुणी भक्ति। अपने कर्तव्य को भी निष्काम भाव से चित्त शुद्धि के लिए करता है, वो निर्गुणी भक्ति। तो देखो देवहूति ने ये भक्ति का रसामृत किया। कपिल मुनि ने भी सांख्य शास्त्र बताया। बाद में वही देवहूति द्रवित होकर समुद्र बन गई, जिसको आज सिद्धपुर का पंपा सरोवर बोलते। सिद्धपुर वो सरोवर बन गई और उसी में आज मातृ श्राद्ध होता। और कपिल मुनि ने भी वहां श्राद्ध किया अपनी माता का। देखो ऐसा ऐसा दिव्य स्थान। तो यहाँ से अंबाजी जाते हैं तो बीच में
तो द्रव होकर, द्रवित होकर माँ देवरूपी सरोवर बन गई, इसलिए उसको सिद्धकूट कहा गया, क्योंकि वहां उसने आत्म सिद्धि प्राप्त करके द्रवित होकर समुद्र में, समुद्र माने सरोवर। ऐसी देवरूपी का प्रसंग भागवत से जुड़ा हुआ विराट में विराजमान है। कभी भगवान मौका दे तो जरूर दर्शन दे। इस प्रकार से एक प्रसंग के द्वारा को प्रेरणा मिलती है कि सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी और निर्गुणी भक्ति में से मैं किस प्रकार की भक्ति करनी चाहिए और चित्त प्रक्षालन के द्वारा को छूने का प्रयास करना, ये हमारे जीवन में परम साधना और परम सिद्धि है। ये समझने के लिए हमने आर्टिकल को के सामने प्रयास किया। अंतिम चरण सुनाते हुए मैं वाणी को विश्राम दूंगा। भागवत जी जब भी आप पढ़ो किसी भी वक्ता से, आप देखिएगा कि कोई भी मनुष्य हो, कोई साधक हो, जहां उनकी जिज्ञासा हुई तो उनके जीवन में सद्गुरु प्रकट हुए। ये भागवत का रहस्य, गुरु का रहस्य भागवत जी ने बताया। कभी बोले मौका मिलेगा तो हम उसका भी आर्टिकल्स आपको बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन गुरु बनाना नहीं है, शिष्य भाव प्रकट हो, उस पर गुरु प्रकट हो, उसकी करुणा प्रकट हो। पुरुष करुणा से आत्मबोध तक हमारी जीवन यात्रा पूर्ण होती है। इन शुभेच्छा के साथ आप सबकी गुरु भक्ति अखंड एक रस होती है। इन शुभेच्छा के साथ गुरु पूर्णिमा उत्सव का आनंद, आशीर्वाद, करुणा, कृपा और करुणा का जो सद्गुरु स्वरूप साक्षात सागर है, उसमें ही हमारा मन उदार है और संसार की असंगता प्राप्त करके सद्गुरु के बोध में ससंगता प्राप्त करें। ऐसी शुभेच्छा के साथ इस गुरु पूर्णिमा का बोध, संदेश, उपदेश किसी को भी आपको देना हो तो इस रूप में दे सकेंगे। तो के गुरु सद्गुरु पूर्णिमा का आपने प्रसाद क्या लिया है? ये प्रसाद है कि सद्गुरु से आत्मबोध लेना है, परमार्थ छूना है, पामर विषयी साधक होकर सिद्ध की ओर जाना है। हमें सिर्फ जीवन यात्रा को मृत्यु तक नहीं ले जाना है, वो तो आप नहीं चाहोगे तो भी मृत्यु आने वाली है। पामर विषयी साधक और सिद्ध की अवस्था तक हमारी जीवन यात्रा चलनी चाहिए और 4 प्रकार की भक्ति के द्वारा हमारा भाव रस सद्गुरु के बोध में, सद्गुरु के सागर में डूबना चाहिए। यह है सद्गुरु के द्वारा प्राप्त किया हुआ आत्मबोध, तत्वबोध, संदेश, निर्देश, आदेश। वही प्राप्त कर लिया तो समझो सद्गुरु पूर्णिमा आपके जीवन में अनुग्रहित हो गई। और हम चाहते हैं कि आप सबके जीवन में बोध अनुग्रहित हो जाए। इन शुभेच्छा के साथ अपनी गुरु परंपरा के चरणों में वाणी को मैं विश्राम देता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः।